अमरोहा 2019 की लोकसभा चुनाव का बिगुल बजते ही देश की राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से अपनी चुनावी अभियान में लग गई हैं। सबसे ज्यादा चुनावी हलचल उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। 80 लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश को साधने और 2014 के लोकसभा चुनाव जैसे प्रदर्शन दोहराने के लिए जहां भाजपा अपने बूथ मजबूत करने में जुटी है, तो वहीं कांग्रेस भी प्रियंका के करिश्मे के सहारे यूपी में अपनी खोई हुई सियासी जमीन वापस पाने की आस में। दूसरी तरफ सपा, बसपा और आरएलडी ने भी महागठबंधन के तहत अपने प्रत्याशियों का ऐलान करना शुरू कर दिया है। इसी बीच बसपा सुप्रीमो मायावती ने एयर स्ट्राइक के बाद यूपी के बदलते समीकरणों को देखते हुए अपनी राजनीति में एक बड़ा बदलाव किया है, जिसके चलते गठबंधन कार्यकर्ताओं का एक दिवसीय सम्मेलन बिजनौर रोड स्थित एक बैंकेट हॉल में किया गया, जहां गठबंधन के नेताओं ने गठबंधन प्रत्याशियों को भारी मतों के साथ जिताने का संकल्प लिया। सम्मेलन को संबोधित करते हुए एमएलसी हाजी परवेज अली ने कहा कि पार्टी हाईकमान ने गठबंधन प्रत्याशी के रूप में कुंवर दानिश अली को अमरोहा लोकसभा प्रत्याशी घोषित किया है और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तन्मयता के साथ कुंवर दानिश अली को न केवल लोकसभा का चुनाव लड़ाएंगे, एमपी बनाकर भेजेंगे। उन्होंने कहा कि अब बदलाव का समय है और चुनाव में जनता भाजपा को उसका असली चेहरा दिखाएगी। गठबंधन सम्मेलन पूर्व कैबिनेट मंत्री कमाल अख्तर ने कहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो वादे जनता से किए थे उन पर अभी तक खरी नहीं उतरी है और इस बार जनता अपना मन बना लिया है कि विदेश के प्रधानमंत्री के रूप में कोई दूसरा चेहरा देखना चाहते हैं। वार्ता करते हुए कुंवर दानिश ने कहा कि मैं हर वोटर से ये पूछना चाहता हूँ अपने लोकसभा में और पूरे देश में यही माहौल है कि भाई हमने इस देश की जनता ने, हम लोकतंत्र में विश्वास करने वाले लोग, हम जमहूरियत में यकीन करने वाले लोग हैं। हम महात्मा गांधी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, मौलाना आजाद, डॉक्टर राममनोहर लोहिया और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह के संघर्षों का जो भारत है, उस भारत का निर्माण करना चाहते हैं। हम ये पूछना चाहते हैं कि पिछले 5 साल के अंदर जो आपने वादे किए थे चुनाव के दौरान, जरा उनका हिसाब दे दीजिए कि उनमें से आपने कोई वादा पूरा किया है। सिर्फ आपने एक वादा बता दीजिए। आपने कहा था 15 लाख लाएंगे, हर किसी की जेब में डालेंगे। आपने कहा था नौजवानों को रोजगार देंगे, 2 करोड़ रोजगार हर साल देने की बात की थी। आपको प्रधानमंत्री चुना था आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। आप कोई शहंशाह नहीं है कि आपको सुबह के 6 बजे सपना आया और आपने शाम 6 बजे होते होते जो है देश में नोटबंदी का ऐलान कर दिया। नौजवान बेरोजगार है, किसान परेशान है और आप सिर्फ झूठ बोलने की फैक्ट्री चलाने का काम कर रहे हैं। खाद के दाम बढ़ाए, दाम भी बढ़ाए, लेकिन हम तो पहले ही कहते थे कि आप नारा लगाते नहीं, 1 किलो में 900 ग्राम तोलने का काम करने वाली बात करते थे, लेकिन आपने तो डीएपी खाद को भी 50 किलो के टक्के के बजाय 45 किलो कर दिया। आपने इस देश के किसान को ठगने का काम किया है, आपने इस देश के नौजवान को ठगने का काम किया है, आपने इस देश के मजलूम पर जुल्म करने का काम किया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश में माहौल है और जैसा कि भाई कमाल अख्तर ने, भाई परवेज ने और मेरे से पहले वक्ताओं ने, अपने लोकदल के पूर्व विधायक अशफाक भाई ने और गिरीश भाई ने, सभी साथियों ने जो कहा कि ये जो गठबंधन हुआ है, ये गठबंधन बहुत सोच समझ करके हुआ है। ये गठबंधन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के सपनों को साकार करने के लिए, उनका सपना ना टूटे कि इस देश में लोकतंत्र बहाल रहे, इस देश में वंचित को, गरीब को उसके वोट का अधिकार मिलता रहे, जिस पर आज संकट पैदा हो गया है। ये गठबंधन इसलिए किया गया।
ये गठबंधन इसलिए किया गया है कि जो गरीब है, जो मजलूम है, उनको न्याय दिलाया जा सके। आप 10 लाख का सूट दे देंगे, अपना नाम लिखवा करके और कहेंगे कि मैं तो गरीब हूं, मैं तो जो है चौकीदार हूं, मैं तो चाय वाला हूं। भाई मुझे तो पता नहीं, इंक्वायरी की गई कि कौन से रेलवे स्टेशन पे चाय बेचते थे, पता चला कि वो रेलवे स्टेशन ही नहीं है हिस्ट्री में। आप रोज रोज नई नई स्कीम जो है लॉन्च करते हैं, 5 साल कोई काम नहीं किया। जो पिछली सरकारों के काम थे उनका उद्घाटन करने का काम किया, नई नई स्कीम लॉन्च करते, नाम बदल बदल करके, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। ना तो स्टैंड अप हुआ, ना स्टार्टअप हुआ, ना कोई मेक इन इंडिया हुआ। एक आपने किया था मेक इन इंडिया, बुलेट ट्रेन चलाने का काम किया था। अभी वो कौन सी ट्रेन चली थी उस दिन, जिस दिन अभी वंदे भारत एक्सप्रेस, वो भी जो है पहले दिन ही जो है डिरेल हो गई, वो पहले दिन फेल हो गई। इस तरीके का इन्होंने विकास किया है। विकास इन्होंने जो किया, विकास अपने दोस्तों का किया, और चौकीदारी जो की वो अपने दोस्तों का हित सदा रहे, उनका जो खजाना है वो जो है हिफाजत से रहे, सिर्फ उनकी चौकीदारी करने का काम इन लोगों ने किया। मैं कहना चाहता हूं आपसे कि आप लोग अमरोहा लोकसभा के लोग, अमरोहा लोकसभा के जो वोटर हैं, मैं यकीन दिलाना चाहता हूं, मैं बड़ी बात नहीं करता, कि आपके हर दुख दर्द में रात दिन आपके बीच रह करके ना तो आपका सर झुकने दूंगा, ना कभी उस पद का जो है दुरुपयोग होने दूंगा, उस पद की हैसियत कम होने दूंगा, जिस पद को अगर आप मुझे वोट देकर के चुनेंगे, इंशाअल्लाह आपका वक्त, आपका सर जो है तो इज्जत से रहेगा। मैं कहता हूं, बहुत से लोग चुनाव से पहले बात कर रहे थे, अरे ये गठबंधन क्या है, ये गठबंधन क्या है। मैं कहना चाहता हूं, ये गठबंधन वो है जो उत्तर प्रदेश से, जो भारतीय जनता पार्टी को पिछली बार जीत बनी ली थी, उस जीत पर, उस सरकार पर ताला डालने का काम ये गठबंधन करेगा। और दिल्ली के अंदर गरीबों की, मजदूरों की, किसानों की, नौजवानों की सरकार बनाने का रास्ता यही गठबंधन उत्तर प्रदेश से, अमरोहा से लेकर के, नगीना से लेकर के पूरे उत्तर प्रदेश में जो जीत करके लोग जाएंगे इस गठबंधन के, उनके हाथ में, आपके हाथ में चाबी है कि ये देश जो है सुरक्षित हाथों में रहेगा, या ये देश जो है उन लोगों के हाथों में रहेगा जो लोग इस देश में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं, जो लोग इस देश में जो है किसानों पर लगातार जुल्म कर रहे हैं, नौजवानों पर जुल्म कर रहे हैं, दलितों पर जुल्म कर रहे हैं। जो भी इस देश में लोकतंत्र की आवाज उठाता है, जो भी इस देश में जमहूरियत को बचाने की आवाज उठाता है, उसके ऊपर जुल्म करने का काम ये सरकारें कर रही हैं। मैं ज्यादा वक्त न लेते हुए आपसे सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि इंशाअल्लाह मैं साथियों, क्योंकि वक्त कम है, मैं आपके बीच आया हूं। मेरे पास जिस दिन से लोगों को पता चला कि मैं यहाँ पर उम्मीदवार हो सकता हूं, मेरे पास बहुत से टेलीफोन गए। मैं क्योंकि अपने आप को एक बहुत ही साधारण राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में मैंने जीवन जिया है और जी रहा हूं और आगे भी ऐसे ही जीना चाहता हूं। तो कभी किसी को एक शिकायत हो, क्योंकि मेरे पास एक ही मोबाइल है और एक नंबर है 9810873415 981087
98-10-08-7-415। हो सकता है कि मोबाइल बहुत बिजी रहता है, आप एक ही नंबर है, सबके पास रहेगा और हमेशा उठेगा। मैं आपसे इतना वादा करता हूं कि जो भी शिकायत आपकी रहेगी, इंशाअल्लाह चुनाव के बाद एक एक कार्यकर्ता को पूरा सम्मान देकर के उसकी भरपाई करने का काम करूंगा। और आप सब